बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। राजपूत एजुकेशनल पॉइंट में खुश आमदीद। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। वीडियो का आगाज़ छोटी सी दुआ के साथ, जितने भी लोग बीमार हैं, परेशान, अल्लाह ताला उन सबकी बीमारी परेशानी को दूर फरमाएं, आमीन। आज की वीडियो में हम सीखेंगे एक्सरसाइज 20.7 से क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 8 तक जो है मैं प्रीवियस वीडियो में सिखा चुकी हूँ। डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, वहाँ से जाकर देख सकते हैं जिन्होंने नहीं देखी वो वीडियोज़। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 9 है x प्लस 4/y इज इक्वल टू 1 एंड y प्लस 4/x इज इक्वल टू 25। इक्वेशंस को नाम दे देंगे x प्लस 4/y इज इक्वल टू 1 और y प्लस 4/x इज इक्वल टू 25। इक्वेशन 1 हो गई, इक्वेशन 2 हो गई। अच्छा, यहाँ पर जो मैंने रखी है वो इक्वेशन 1 को लेकर हमने सॉल्व किया है। पहले इक्वेशन 1 है x प्लस 4/y इज इक्वल टू 1। तो x को मैंने यहाँ पे रखा इज़ इक्वल टू 1 अपनी जगह पे है। ये प्लस का 4/y है, यहाँ जाकर माइनस का 4/y हो गया। x इज़ इक्वल टू, यहाँ पे क्या किया, यहाँ पर माइनस का साइन है, 4/y है और यहाँ कुछ नहीं है तो इसका मतलब है 1 है। बीच में माइनस का साइन, दो वैल्यूज़ फ्रैक्शन में आ जाती हैं तो हम उसका एलसीएम लेते हैं, और बीच में प्लस माइनस हो अगर तो हम उसका नीचे वाली जो डिनोमिनेटर्स होते हैं उसका एलसीएम लेते हैं, फिर हम एलसीएम के तरीके से उसको सॉल्व करते हैं। तो 1 को y से मल्टीप्लाई किया तो y आ गया, 1 को y से मल्टीप्लाई किया y, 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 4। ठीक है, एलसीएम जिस तरह लेते हैं उस तरह से ही हमने यहाँ पे इसको सॉल्व किया है। y को 1 से मल्टीप्लाई किया y, ठीक है, एलसीएम आ गया इसका, और फिर हमने यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 1 को y से किया तो ऊपर लिख लिया और 4 को इस वाले से किया तो यहाँ पे लिख। इक्वेशन 3 का नाम दे दिया हमने इसको। अब पुट x इज इक्वल टू वाई माइनस 4/y, ये वाली वैल्यू x इज इक्वल टू वाई माइनस 4/y, इसको हम पुट करेंगे इक्वेशन 2 में। इक्वेशन 2 में हम इसको पुट कर देंगे तो इक्वेशन 2 क्या है हमारे पास, y प्लस 4/x इज इक्वल टू 25। ठीक है, y प्लस 4/x इज इक्वल टू 25, ये हमारे पास इक्वेशन 2 है। यहाँ पर हम x की वैल्यू को पुट कर देंगे। अच्छा, y प्लस 4/x, x की वैल्यू क्या है, y माइनस 4/y इज इक्वल टू 25। y प्लस 4y माइनस 4/y। अच्छा, ये जो है ये y माइनस 4 की इंची जो y है ये हम 4 के पास ले जाकर मल्टीप्लाई करवाएंगे। ठीक है, यहाँ डिवाइड हो रहा है ना, तो हम 4 के पास ले जाकर इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे तो 4y हो जाएगा। इस y को मैंने ऊपर शिफ्ट कर दिया, मल्टीप्लाई करवा दिया इसके साथ, तो ये 4y हो गया क्योंकि ये डिवाइड में था, ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो गया। ये 4y हो गया अपॉन नीचे क्या बचा, y माइनस 4 इज इक्वल टू 25। अच्छा, अब यहाँ पे y प्लस 4y अपॉन एक्स माइनस 4, अब यहाँ पर देखें तो दोबारा यहाँ पे एलसीएम लेंगे, यहाँ पर कुछ नहीं, इसका मतलब है 1 है। ठीक, और बीच में प्लस का साइन है, दो वैल्यूज़ फ्रैक्शन में, बीच में प्लस माइनस हो तो हम डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेते हैं, फिर उसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर 1 को y माइनस 4 से जब मल्टीप्लाई किया तो y माइनस 4 ही आया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, y को y माइनस 4 से मल्टीप्लाई किया तो y मल्टीप्लाई बाय y माइनस 4, इसको हम नेक्स्ट स्टेप में सिंप्लीफाई करेंगे, हमने इस तरह से लिख दिया इसको, और 4y को 1 से मल्टीप्लाई किया तो प्लस का 4y ही आ गया, इज़ इक्वल टू 25। यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, y को y से मल्टीप्लाई किया y स्क्वायर, फिर माइनस का साइन माइनस, y को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 4y, फिर प्लस 4y, ऐसी का ऐसी लिख दिया, इज़ इक्वल टू 25। अच्छा, y स्क्वायर लिखा, अब प्लस का 4y माइनस का 4y प्लस का 4y, ये कैंसिल आउट हो गए। ठीक, सेम है, एक प्लस में है और एक माइनस में है तो हमने यहाँ पर इन दोनों को कैंसिल कर दिया। यहाँ बचा सिर्फ y स्क्वायर इज इक्वल टू 25 और नीचे y माइनस 4 भी बचा। ठीक है, y माइनस 4 भी यहाँ पर बचा। तो यहाँ पर अब देखें y स्क्वायर अपॉन y माइनस 4 इज इक्वल टू 25। अब यहाँ पर हम करवाएंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, यहाँ कुछ नहीं है, इसका मतलब है 1 है क्योंकि यहाँ पर फ्रैक्शन में है। तो y स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई किया तो y स्क्वायर, और y माइनस 4 को 25 से मल्टीप्लाई इस तरह से करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में फिर हम इसको मज़ीद मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया y स्क्वायर इज इक्वल टू 25 y माइनस 4, y स्क्वायर इज इक्वल टू 25 y माइनस 4, 25 को y से मल्टीप्लाई किया 25y, माइनस का माइनस, 25 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 100। अच्छा, x स्क्वायर इज इक्वल टू 25y माइनस 100, इसको हम इक्वेशन बनाते हैं क्योंकि मिडिल टर्म को ब्रेक करना है, तो मैंने लिखा y स्क्वायर, ये प्लस का 25y है तो y स्क्वायर के पास लेके जाऊंगी तो वो माइनस का 25y हो जाएगा, और इसको भी मैं लेफ्ट हैंड साइड पर लेके जाऊंगी तो ये भी प्लस का हो जाएगा। ये वैल्यू माइनस में हो जाएगी, ये वैल्यू प्लस में हो जाएगी, और यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर। ठीक है,
ये दोनों वैल्यूज़ को मैंने यहाँ पर शिफ्ट किया लेफ्ट हैंड साइड पर, दोनों के साइन चेंज होगा, उन सबको 0 के बराबर लिख दिया। यहाँ मिडिल टर्म को ब्रेक करेंगे हम, देखें तो एक्स स्क्वायर माइनस 25y प्लस 100 है, तो हम मिडिल टर्म को ब्रेक करेंगे। मिडिल टर्म को ब्रेक करने का तरीका सिखा चुकी हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, नहीं आता तो वहाँ से जाकर सीख लीजिए। वैसे तो वो 9th क्लास का काम है, आना चाहिए आपको, लेकिन फिर भी अगर याद नहीं है तो जाकर वहाँ से जो है वो आप देख सकते हैं, दोबारा से रिवाइज कर सकते हैं तरीका का। अच्छा 100 है, 5 2 10, 0 का 0, 5 4 20, 4 1 4, तो माइनस का 5 और माइनस का 20 हम रखेंगे तो यहाँ पर माइनस का 25 आ जाएगा। इसलिए हमने मिडिल टर्म जो ब्रेक की वो की किन फैक्टर्स में, -20y और -5y के अंदर हमने इसको ब्रेक किया, और प्लस 100 इज़ इक्वल टू 0 कॉमन लिया, y कॉमन आया तो आया हमारे पास y -20, फिर यहाँ से 5 कॉमन लिया, माइनस का 5 तो आया y -20, माइनस प्लस माइनस, इस तरह चेंज हुआ है साइन, माइनस प्लस माइनस, ये माइनस का ऐसे ही रहेगा, ये वाला साइन इससे चेंज होगा तो ये मल्टीप्लाई होगा तो ये चेंज हो जाएगा। जो कॉमन है वो एक ब्रैकेट में करके लिख दिया, मतलब एक दफ़ा लिख दिया जो कॉमन है, y -20 एक दफ़ा लिख दिया, और जो ब्रैकेट के बाहर होते हैं उसको हम एक ब्रैकेट में करके लिख देते हैं, y -5 इज़ इक्वल टू 0। अब दोनों को अलग अलग 0 के बराबर करके लिखते हैं, तो y -20 बराबर लिखा 0 के, y -5 को हमने लिखा 0 के बराबर, तो y यहीं पे रहा, माइनस का 20 है, यहाँ जाकर प्लस का 20 हो गया, तो ये एक y की वैल्यू हो गई हमारे पास 20, और यहाँ y को यहाँ रखा, माइनस का 5 तो यहाँ जाके प्लस का 5। अब एक y की वैल्यू 20 है, एक y की वैल्यू 5 है, y की वैल्यू हमने फाइंड कर लिया, y की वैल्यू की मदद से हम x की वैल्यू को फाइंड करेंगे, ठीक है। तो हम लिखेंगे पुट y इज़ इक्वल टू 20, पहले 20 किस में पुट करेंगे, इन इक्वेशन 3, इक्वेशन 3 कौन सी है, इक्वेशन 3 हमारे पास थी x इज़ इक्वल टू y -4 अपॉन y, तो यहाँ पर हम पुट कर देंगे y की जगह पर 20, माइनस का 4 y की जगह पर 20 -4 इज़ इक्वल टू 16, और अपॉन 20, और नीचे कैंसिल किया, 4 4 16, 4 5 20, तो x इज़ इक्वल टू 4/5, x हमारे पास है 4/5, और y कितना था 20, तो पहले हम x की वैल्यू लिखेंगे सॉल्यूशन सेट में, ये लिख दी मैंने, और फिर y की वैल्यू लिखेंगे। अच्छा दूसरा वाला क्या था, दूसरा जो x था वो था पुट y इज़ इक्वल टू 5, y था, इन इक्वेशन 3, x इज़ इक्वल टू इक्वेशन 3 है ये, y -4/y, तो y की जगह पर हमें क्या पुट करना है, 5 पुट करना है, x इज़ इक्वल टू 5 -4/5, कि y की जगह पर हमने 5 पुट किया, 5 - 4 इज़ इक्वल टू 1, और 5 का 5, तो दूसरी x की जो वैल्यू है वो आई हमारे पास x इज़ इक्वल टू 1/5, तो x आया हमारे पास 1/5, और y क्या रखा था हमने 5, तो सॉल्यूशन सेट हम इस तरह से लिखेंगे, x की वैल्यू, y की वैल्यू, फिर x की वैल्यू, और फिर y की वैल्यू। अगर और x और y की वैल्यूज़ होती, जैसे कि हम पिछले क्वेश्चंस में किया था हमने, तो किसी की 3 वैल्यूज़ थी, किसी की 4 भी वैल्यूज़ आई थी, 4 वैल्यूज़ आई थी, हाँ 4 और 2, या तो 2 वैल्यूज़ हैं या फिर 4 वैल्यूज़ हैं, तो उसके जो सॉल्यूशन सेट होते हैं फिर वो और ज़्यादा बढ़ जाते हैं, लेकिन इसमें ये 2 ही थे, तो आज हमने सॉल्व कर लिया ये क्वेश्चन नंबर 9। आई होप आपको समझ आएगा, आसान सा क्वेश्चन था, कोई इतना मुश्किल नहीं था, ना ही इतना ज़्यादा लंबा था। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए ताकि उनकी भी हेल्प हो सके, और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली नई वीडियोज़ की अपडेट्स आपको मिलती रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।